हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज जो स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मॉरल स्टोरी भी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव का अर्थ होता है माफ़ करना, क्षमा करना, एंड यानी कि और, फॉरगेट यानी कि भूलना। तो शीर्षक का अर्थ हुआ माफ़ करो और भूल जाओ। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Two brothers who had adjoining farms fought bitterly over a small issue. Two यानी कि दो, brothers यानी कि भाई। Adjoining, adjoin का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, सटा हुआ या पास पास। फार्म्स यानी कि खेत, फाउट यानी कि लड़ रहे थे, बिटरली, बिटरली यानी कि बुरी तरीके से, अ यानी एक, स्मॉल इशू यानी छोटी बात पर। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ टू ब्रदर्स यानी कि दो भाई थे, हु हैड एडजॉइनिंग फार्म्स जिनके खेत एक दूसरे से सटे हुए थे, जुड़े हुए थे, fought bitterly over a small issue एक छोटी सी बात पर बुरी तरह झगड़ पड़े। This was followed by weeks of silence. Weeks यानी कि हफ्ता, silence का अर्थ होता है चुप्पी या शांति। तो this was followed by weeks of silence यानी कि इसके बाद कई हफ्तों तक चुप्पी छाई रही, यानी कि वे उस झगड़े के बाद दोनों भाइयों के बीच कई हफ्तों तक कोई बातचीत नहीं हुई। One morning, the elder brother met an old man who requested, "Could I help you with a few small jobs here?" One morning यानी एक सुबह, the elder brother, elder का अर्थ होता है बड़ा, ब्रदर यानी कि भाई, मेट यानी कि मिला, एंड ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति से, हु रिक्वेस्टेड जिसने कि आग्रह किया, अनुरोध किया, कुड आई हेल्प यू विथ अ फ्यू स्मॉल जॉब्स हेयर। हेल्प का अर्थ होता है मदद करना, फ्यू यानी कुछ, स्मॉल यानी छोटा, जॉब्स यानी कि काम, हेयर यानी कि यहाँ। तो फिर क्या हुआ? One morning, the elder brother met an old man who requested. एक सुबह बड़ा भाई एक बूढ़े व्यक्ति से मिला जिसने अनुरोध किया, आग्रह किया कि could I help you with a few small jobs here? क्या मैं यहाँ कुछ छोटे मोटे कामों में आपकी मदद कर सकता हूँ? The elder brother said, sure. Elder brother यानी बड़ा भाई, said यानी कि कहा। तो द एल्डर ब्रदर सेड यानी बड़े भाई ने कहा, श्योर यानी निश्चित या ज़रूर। माई ब्रदर यूज्ड हिज बुलडोजर एंड मेड अ क्रीक बिटवीन आवर फार्म्स। और आगे बड़े भाई ने कहा कि माई ब्रदर यूज्ड हिज बुलडोजर यानी मेरे भाई ने अपने बुलडोजर का इस्तेमाल किया, एंड मेड अ क्रीक बिटवीन आवर फार्म्स और हमारे खेतों के बीच एक नाला बना दिया। मेक का अर्थ होता है बनाना, मेड यानी कि बनाया, क्रिक यानी कि नाला, बिटवीन यानी बीच, आवर फार्म्स यानी हमारे खेतों के। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं कि बड़े भाई ने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि निश्चित रूप से मेरे भाई ने अपने बुलडोजर का इस्तेमाल करके हमारे खेतों के बीच एक नाला बना दिया। I want you to build a fence so that I may not see my brother's place or face anymore.
वांट का अर्थ होता है चाहना, बिल्ड यानी बनाना, फेंस का अर्थ होता है बाड़, प्लेस यानी कि जगह, फेस यानी कि चेहरा। तो फिर क्या हुआ कि बड़े भाई ने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ फेंस सो दैट आई मे नॉट सी माई ब्रदर्स प्लेस और फेस एनी मोर। यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप एक बाड़ बनाएं ताकि मैं अब अपने भाई की ज़मीन या चेहरा ना देख सकूं। द मैन सेड, अब व्यक्ति ने कहा, आई थिंक आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अंडरस्टैंड का अर्थ होता है समझना, सिचुएशन यानी कि परिस्थिति, थिंक का अर्थ होता है सोचना। तो व्यक्ति ने यानी बूढ़े व्यक्ति ने बड़े भाई से कहा कि आई थिंक आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यानी मुझे लगता है कि मैं स्थिति को समझ गया। When the elder brother returned at sunset, he was shocked. When यानी कि जब, returned यानी वापस आया, sunset का अर्थ होता है सूर्यास्त, shocked यानी हैरान था। तो फिर क्या हुआ? When the elder brother returned at sunset यानी जब बड़ा भाई सूर्यास्त के समय लौटा, he was shocked, वह चौंक गया या वह हैरान रह गया। There was no fence at all, but a bridge stretching from one side of the creek to the other. Bridge का अर्थ होता है पुल, stretching, stretch का अर्थ होता है फैलना, stretching चूंकि यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो इसलिए stretching का अर्थ हुआ यहाँ पे फैला हुआ था। From यानी से, one side यानी एक तरफ से, of the creek यानी नाले के, to the other दूसरी तरफ। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं। देयर वॉज नो फेंस एट ऑल यानी कि वहाँ कोई भी बाड़ नहीं थी, बट अ ब्रिज स्ट्रेचिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द क्रीक टू द अदर, लेकिन एक पुल था जो नाले के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला हुआ था। टू हिज सरप्राइज हिज यंगर ब्रदर केम टुवर्ड्स देम सेइंग, ब्रदर you built this bridge after all I have said and done. To his surprise, surprise का अर्थ होता है आश्चर्यचकित या हैरान। तो to his surprise यानी कि हैरानी की बात यह थी कि his younger brother came towards them. younger यानी छोटा, brother यानी भाई, तो younger brother यानी छोटा भाई, came यानी आया, टुवर्ड्स यानी की ओर, them यानी उनकी। तो हैरानी की बात यह थी कि उनका छोटा भाई उनकी तरफ आया, सेइंग और यह कहते हुए, ब्रदर यू बिल्ड दिस ब्रिज आफ्टर ऑल आई हैव सेड एंड डन। क्या कहा कि तुमने यह पुल बनाया मेरी सारी बातें और किए हुए कामों के बावजूद। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है या मुझे वास्तव में बहुत अफसोस है। द एल्डर ब्रदर कुडेंट हेल्प बट से, अब बड़ा भाई कुछ कहने से खुद को रोक नहीं पाया और कहा, आई एम ऑल्सो सॉरी फॉर वॉट एवर हैपेंड। और बड़े भाई ने कहा कि मैं भी जो कुछ हुआ उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। They both thanked the old man for bridging the gap between them. Thanked यानी कि धन्यवाद किया, both यानी कि दोनों ने। Bridging का अर्थ होता है पुल बनाने के लिए, gap यानी कि गड्ढा या खाली जगह, between यानी कि बीच, them यानी कि उनके। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। They both thanked the old man for bridging the gap between them. यानी कि दोनों ने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया उनके बीच की दूरी मिटाने के लिए पुल बनाकर। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज रिमेंबर दैट अ गुड पर्सन इज द वन हु फॉरगेट्स एवरीथिंग एंड मूव ऑन। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, रिमेंबर यानी याद रखो, दैट कि अ गुड पर्सन की एक अच्छा व्यक्ति इज द वन वही है, हु फॉरगेट्स जो भूल जाता है, एवरीथिंग यानी सब कुछ, एंड मूव ऑन और आगे बढ़ता है।
तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह नीति है, इस वाक्य से मूल संदेश यानी मॉरल यह है कि अच्छा व्यक्ति वही है जो पुराने गिले शिकवे भूलकर जीवन में आगे बढ़ता है और किसी भी प्रकार का नकारात्मकता को अपने अंदर नहीं रखता। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।